आज हम लेंगे डाउट्स एक्सरसाइज 13.4 के। सो एक्सरसाइज 13.4 डाउट्स यहाँ देखेंगे, सब बातें नहीं। Let's see. So a hemispherical ball is made of brass with the inner diameter of 10.5 centimeter. Even though ये बॉल दिया हुआ है हेमिस्फेरिकल, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ इनर डायमीटर दे रखा है, आउटर की कुछ बात ही नहीं करी है, तो वी डोंट रियली केयर अबाउट द आउटर डायमीटर. सो इनर डायमीटर इज 10.5 centimeter. This is 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating the inside at the rate of 16 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो बेसिकली सिंस हमें इनर डायमीटर दे रखा है, तो हमें इनर सरफेस एरिया चाहिए. तो वी डोंट रियली हैव, मतलब इनर देने का यहाँ पे कोई रीजन नहीं था, जस्ट वो इनसाइड का सरफेस एरिया निकालने कह रहा है, विच इज नथिंग बट CSA ऑफ दिस फिगर. सो CSA इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2πr² हेमिस्फेयर का, है ना. एंड देन टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी, 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सो ये क्या आ जाएगा, 16/100 इंटू 2πr². टोटल कॉस्ट आ जाएगी. सो दिस इज इक्वल्स टू 16/100 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2. सो लाइक इससे कैलकुलेट करना है आपको, इससे आंसर आ जाएगा. सो चेक कर लो कितना आ रहा है. दिस इज 7177535. सो कितना हुआ है, 2 2 11. सो वी हैव 1.5 इंटू 10 क्या बोला, 17325. तो कितना आ रहा है पॉइंट्स, 173.25 है ना, 17325 तो उसे 173.25. अच्छा तूने मल्टीप्लाई नहीं करा, मैंने 16 से मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्टली लिख रखा है मैंने. आप तो मल्टीप्लाई कर लो 16 से, फाइनल आंसर चेक करो क्या है. लाइक दिस इज द कैलकुलेशन. उसमें आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम है. किससे कैलकुलेशन नहीं हो तो पूछना मेरे से. चेक करो क्या आ रहा है आंसर, फाइनल निकालो. 27.72. ओके, कैलकुलेट करा हमने. सो वी गेट 27.72. बस सिंपल कैलकुलेशन. ओके, वांट टू नोट इट डाउन और मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, लिख रहे हो. ओके, द डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ. तो अगर हम डायमीटर ऑफ अर्थ को x लेते हैं, तो डायमीटर ऑफ मून क्या होगा, 1/4 ऑफ x, विच इज x/4, है ना. अच्छा, अब अगर हमें इन्हें सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, तो लेट्स कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ अर्थ डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ मून. सरफेस एरिया ऑफ अर्थ सिंस इट इज अ स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होगा, 4πr². सो यहाँ पे r क्या होगा, DE/2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ अर्थ है, d मतलब 4π/d/m विच इज डायमीटर ऑफ मून डिवाइड बाय 2 स्क्वायर. ठीक है, 4π कट के, d इज इक्वल्स टू x/2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x/4 whole divided by 2 square. So this is x²/4 divided by x²/4 to 8 and 8 square 64. So this is 4 4 1 4 4 6 24. So we have x² भी कट गए, 16/1 आ गया. So this is equals to 16:1. तो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अर्थ टू मून इज 16:2. ठीक है, सो बस ये कैलकुलेट करना था. ऐसे और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, एंड जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो मेक श्योर कि आप अलग अलग निकालने की जगह सब कुछ साथ में करो, जिससे जितनी चीजें कट सकती होंगी कट जाएंगी. नोट करो. A hemispherical ball is made of steel. It is 0.25 centimeter thick. The inner radius of the ball is 5 centimeter. So अब देखो यहाँ पे इनर एंड आउटर से फर्क पड़ता है, क्योंकि जो इनर रेडियस है वो हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, लेकिन जो आउटर रेडियस आएगा, सिंस इसकी एक पर्टिकुलर थिकनेस है, वो क्या आएगा, +0.25 सेंटीमीटर, है ना.
सो आउटर रेडियस जिसे मैं कैपिटल आर बुला लेता हूं, दैट इज इक्वल्स टू आर प्लस 0.25 विच इज थिकनेस, विच इज 5 प्लस 0.25, 5.25 आ गया, 5.25 centimeters is the radius capital R. Find the outer curve surface area of the bowl. अगर हमें outer curve surface area निकाला है तो हम CSA ऐसे लिखो, CSA outer O is equals to हेमिस्फीयर का CSA क्या होता है, पाई R स्क्वायर 2 पाई R स्क्वायर, this is equals to 2 into 22/7 into radius is 5.25 into 5.25. So this is what you have to calculate. ऐसे कैलकुलेट करो, देख लो आंसर क्या आ रहा है, चेक करो क्या आ रहा है, बताओ मुझे एक बार। 346.5, ओके, और सब बच्चे भी चेक करो। सर 173.25, 173.25, मैं एक बार कैलकुलेट कर दूंगा। So this is divisible by 7, I guess, probably. yes, So we have here 749 and 7,535, so 75. 0.7. हाँ, तो sorry, yeah, 0.7. This is 0.75. 0.75. So like just 2 into 22 into 75 by 100, 0.75 into 525 by 100. ठीक है, तो 25 की टेबल से डिवाइड करते हैं, 25 375, 25 400, 25 250 and then 25 125 divided by 4. So we have here 2 2 and 2 11. So 11 into 3 33 into या फिर 63 into 11 divided by 4. Yeah, so this will come out to be 63 into 11 is 6 6 12. So 7 2 3 723 by 4, right? So this is 414. Then कितने बचे, 32 4 8 32. So then 3. So मेरा तो अलग आ रहा है बेटा, मेरा 173.25 ही आ रहा है, चेक करना जरा, और सब तो सही कर रहे हैं मैंने। कितना आ रहा है? सर वो 7 था, 7 कहाँ से? सर आपने 18 लिखा था, 17 था। कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे? सर 723 डिवाइडेड बाय 723 डिवाइड बाय 4। सर अच्छा 1, अच्छा हाँ 17। ये 63 into 11 सही कर रहे हैं? चेक करना एक बार, चेक करना, आई थिंक सही होना चाहिए। Why is that incorrect? Let me check again. 2 into 22/7 into 75 by 100, which is 3 by 4. 20, यार ये गलत है, I guess 25 into, नहीं सही है ये भी। तो मेरा ही आ रहा है। हाँ नहीं वो तो ठीक है, बट चेक कर रहे हैं ना कि यहाँ क्या गलत है, ये गलत लग सकता है, सॉरी माय बैड। दिस इज नॉट 21, दिस इज, सर कैलकुलेशन ही गलत करी है। हाँ कैलकुलेशन गलत करी है, 11 सही है, लेकिन ये गलत था ना, ये डिवाइड 25 का टेबल से गलत कर रखा है। दिस इज, अगर हम 25 into 2 करते हैं 50 आता है, ठीक है। सो 25 2, इज इट रॉन्ग, लाइक 25 21 सही है? आर यू श्योर? मैंने कैलकुलेट, ठीक है 21 ठीक है, फिर तो आई डोंट थिंक और कोई गलती तो दिख नहीं रही मुझे। सर सही था। तो 63 into 11 यही तो आएगा, फिर 63 into 11 डिवाइड बाय सर मल्टीप्लाई करने से 173 63 into 11 by 4, right? 693 by 4. 693 by 4, हाँ सही कह रहा है, 693 by 4, हाँ ये गलत करा था हमने, ठीक है फिर तो हो जाएगा। सो 414, देन कितने बचते हैं, 39 बचता है, लाइक 38 बचता है। So we have 27 28. So we have
आगे 1 3 तो 4 3 12.25 या यही आएगा. दिस इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट करते हैं. A right circular cylinder enclosed in sphere, surface area of the sphere. पहले surface area of sphere निकालते हैं, फिर curved surface area of cylinder निकालते हैं, and then ratios. तो हमारे पास दे क्या रखा है, right circular cylinder enclosed in the sphere of radius r. So इसकी जो diameter होगी वो किसके equal होगी, हाइट के इक्वल. तो हाइट इज इक्वल्स टू डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r. ये चीज याद रखो बस. सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वुड बी, हमें पता है दिस इज 4 पाई r square. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई r h, बट यहाँ पे 2 इंटू पाई इंटू r इंटू h क्या है, 2r. सो दिस इज अगेन 4 पाई r स्क्वायर. तो रेशियो ऑफ 1 and 2 क्या हो जाएगा, दोनों सिंस 4 पाई r स्क्वायर है इज टू 4 पाई r स्क्वायर, दोनों एग्जैक्टली सेम है, 1:1. सो ठीक है, सिंपल. या सो दैट्स ऑल. हाँ बस यही करना. नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्राई करते हैं एक बार. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज किस पे बेस्ड है, वॉल्यूम्स पे. तो यू मस्ट नो द वॉल्यूम ऑफ फ्यू ऑफ द फिगर्स. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, पहले क्यूब की देखेंगे. तो क्यूब की वॉल्यूम होती है ए क्यूब. सो अगर हमारे पास एक क्यूब है जिसकी सारी साइड्स ए है, ए ए ए, सो इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब. एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, अगर आप एरिया है, देखो एरिया है, अगर मैं एरिया निकालता हूं उसके बेस का, ए स्क्वायर आएगा. ठीक है, अगर मैं ए स्क्वायर को लेयर बाय लेयर ए टाइम्स डालता हूं तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाता है. तो मैं ए स्क्वायर को कितनी बार लेयर बाय लेयर डाल रहा हूं, ए टाइम्स. तो इससे हमारे पास फॉर्मूला होता है ए क्यूब. नाउ ये मैं आपको क्यों करा रहा हूं, बिकॉज समटाइम्स you might have to calculate volume of figures that are not standard, not in your course exactly, but कभी आगे चल के आपको किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में या उस टाइप के क्वेश्चन में आपके पास कोई ऐसा वियर्ड फिगर आता है जिसका आपको वॉल्यूम निकालना होगा, बट द वॉल्यूम फॉर्मूलाज स्टेज द सेम अगर वो ऊपर और नीचे सिमेट्रिकल है. मीनिंग मान लो मैं कुछ ऐसे बनाता हूँ, स्टार स्टार, एंड मान लो इन सबको मैं कंबाइन कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ. ठीक है, ये एज टू एज ज्वाइन कर देता हूँ, मीनिंग सारे के सारे एजेस से मिले हुए. सो समथिंग लाइक दिस. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लाइक स्टार का 3D वर्जन है. सो इसका अगर मुझे वॉल्यूम निकालना होगा तो व्हाट आई कैन डू इज एरिया ऑफ बेस. अगर मैं इसका एरिया ऑफ बेस निकालूं एंड इन टू मैं इसकी जो भी हाइट है कर दूं, तो इनफैक्ट इस अजीब से फिगर का भी वॉल्यूम आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है ऊपर नीचे. बट फॉर फिगर्स जो ऐसी नहीं होती, मान लो जैसे पिरामिड बनाते हैं, अगर हमारे पास पिरामिड है जिसकी शेप कुछ ऐसी दे रखी है, ठीक है, अब पिरामिड में सिंस ऊपर और नीचे वाले पार्ट एग्जैक्टली सिमेट्रिकल नहीं है, तो उस पे ये वाला फॉर्मूला नहीं वर्क करता है कि बेस का एरिया लगा के आप उसको उतनी टाइम चेक करो, बिकॉज इफ यू नोटिस वो धीरे धीरे छोटे छोटा होता जा रहा है ना. So that is the reason. But anyways, derivation for this is not that difficult. So this is how you calculate the area of cube. Now, sorry, volume of cube. Now for the volume of cuboid, again the same concept कि अगर हमारे पास base है and उसको symmetrical figure है तो top से multiply कर दे तो हमारे पास volume आ जाएगा. So हमारे पास base क्या है, length into breadth. एंड देन लेंथ इनटू ब्रेथ कितनी बार हम कितने शीट्स रख रहे हैं उसके, हाइट टाइम्स. तो दिस इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट इज द वॉल्यूम. ओके, नाउ नेक्स्ट फिगर हमने सिलेंडर पढ़ी थी आई गेस. सो फॉर सिलेंडर क्या इस एक्सरसाइज में सिलेंडर नहीं, तो ये पढ़ाता हूँ. सिलेंडर का वॉल्यूम होता है आपका अगेन बेस एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर, है ना, बेस का एरिया इनटू हाइट. सो दिस इज पाई आर स्क्वायर एच. कोन का जो एरिया होता है इट इज लाइक, अगर मैं इस सिलेंडर के अंदर एक कोन फिट करूंगा तो इसका जो वॉल्यूम होता है 1/3 ऑफ द सिलेंडर होता है. दैट इज द रीजन कोन के जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. सो अगर हमारे पास कोन है with the base of radius r and height h, then we have the formula 1/3 pi r square h. Okay,
Lastly, we have sphere and hemisphere. So for sphere, we have the volume 4/3 pi r cube, and for hemisphere, इसी का आधा 2/3 pi r cube. So now we know all the volumes and we can solve all questions of volumes. So we'll be trying out all the questions of volumes and एक एक करके जिसमें doubts आएगा हम उसे pick करेंगे.